हेलो। आज का क्लास संस्कृत का क्लास होगा। सबसे पहले संस्कृत का पहला क्लास आज है। संस्कृत में आज शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। संस्कृत में आज शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको कुछ नहीं आता वही सीखेगा सबसे अच्छा। जिसको कुछ नहीं आता है वो सबसे अच्छा सीखे। अगर जिसको कुछ आता है तो सबसे पहले एक दो वर्ड, एक दो सेंटेंस छोटा छोटा अनुवाद बना के देखो। संस्कृत में अनुवाद करें, बनाता है ना सब, संस्कृत में अनुवाद करें। संस्कृत में अनुवाद करें। चलो सबसे पहले बनाते हैं। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। इसको क्या करना है? संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे उसके बाद है मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। 3 नंबर में तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तीनों को करके दिखाओ जल्दी। सभी अपना अपना कॉपी कलम ले लो और लिखते चलना। लिखोगे और बनाते चलना कॉपी पे। जैसे लिखा है वह पढ़ता है, जो जानता है लिखो। मैं पढ़ता हूँ, संस्कृत में अनुवाद करो। तुम पढ़ते हो, जिसको पता है वो लिखते चलो। क्या बना लिया? चलो देखते हैं, बनाते हैं। वह पढ़ता है, वह का होता है स पठती, स पठती। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अहम पठामी, अहम पठामी। तुम पढ़ते हो, त्वम, तुम का त्वम पठसी, त्वम पठसी। देखो वह पढ़ता है, वह पढ़ता है का स पठती। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। तुम पढ़ते हो, यू त्वम पठसी। जिसको आता देखो यहाँ पर कहीं पर पठती लग गया, कहीं पर पठामी लग गया, कहीं पर पठसी लग गया। क्यों लगता है? यही सब जानेंगे आज के क्लास में। और इसमें आज ये सब बहुत मायने रखता है। जिसको नहीं आता है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। जिसको नहीं आता वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। चलो इस सबको बताते हैं कैसे होता है। सबसे पहले कुछ वर्ड याद करने के लिए लिख लो संस्कृत में। कुछ वर्ड लिख लो याद करने के लिए। जैसे स मतलब होगा वह, स मतलब वह, स मतलब क्या होगा? वह, पुरुष के लिए। जैसे ही मतलब वह स्त्री के लिए, पुरुष के लिए होता है ना इंग्लिश में। ही मतलब हुआ पुरुष के लिए। सी मतलब हुआ स्त्री के लिए। उसी तरह स मतलब हुआ पुरुष के लिए। उसके बाद सा मतलब भी वह होता है। सा मतलब भी वह, किसके लिए? स्त्री के लिए, स्त्री के लिए, स्त्री के लिए। अब उसके बाद देख, तो मतलब होता है वे दोनों। तो मतलब वे दोनों। लिखते चलना, सभी लिख लो। वे दोनों, तो मतलब वे दोनों। 4 नंबर में ते मतलब वे सब, वे सब या वे लोग, वे सब या वे लोग। त्वम मतलब तुम। युवाम, हलंत नहीं छोड़ना, हलंत भी लिखना। त्वम युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों। यूयम, यूयम मतलब तुम लोग या तुम सब, तुम लोग या तुम सब। 8 नंबर में अहम, अहम मतलब मैं। आवाम, हम दोनों। हम दोनों। वयम, वयम मतलब हम लोग, हम लोग या हम सब।
सब इसको लिख लेना, ये बहुत मायने रखता है, इसलिए इसको याद भी रखना है। सा मतलब, बोलना जोर से, सा मतलब वह पुरुष के लिए, सा मतलब वह स्त्री के लिए, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब या वे लोग, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग या तुम सब, आम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वह मतलब हम लोग या हम सब। एक बार मेरे साथ बोलना सब, जो जो वीडियो देख रहा है सब बोलना मेरे साथ। सा मतलब वह, सा मतलब वह, सा मतलब वह स्त्री के लिए, सा मतलब वह स्त्री के लिए, बोलना। तो मतलब वे दोनों, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब या वे लोग, ते मतलब वे सब या वे लोग, तो मतलब तुम, तो मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम लोग या तुम सब, तुम लोग या तुम सब, आम मतलब मैं, आम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग या हम सब, वयम मतलब हम लोग या हम सब। सब इसको लिख लो और याद कर लो। कोई स्क्रीनशॉट भी करना चाहता है स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी लिख लो। चलो ये सब अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले लकार को देखते हैं। लकार क्या हुआ? लकार मतलब होता है काल, लकार मतलब काल, लकार मतलब क्या होता है? काल, लकार मतलब क्या होता है? काल। काल किसे कहते हैं या लकार किसे कहते हैं? लकार किसे कहते हैं? देखो लकार का डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो लकार किसे कहते हैं? लकार बोलेंगे जिससे समय का बोध हो, जिससे समय का बोध हो, जिससे समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जिससे समय का बोध हो, समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। जिससे समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। लकार किसे कहते हैं? जिससे समय का बोध हो, जिससे किस चीज का बोध हो? समय का बोध, जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। अब देखो लकार जिस समय का बोध कैसे, जैसे मान लो कि मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, अभी खा रहा हूं, इससे क्या पता चलता है कि अभी प्रेजेंट टेंस का बोध हो रहा है, मतलब जिस समय चल रहा है उस समय का बोध हो रहा है। मैंने खाया था, मैंने खाया था मतलब पहले खा लिए थे, इससे समय का बोध है कि मतलब पहले खाए थे। अब मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, इससे क्या पता चलता है कि बाद में खाऊं, अभी नहीं खाऊंगा, कुछ देर के बाद या कल खाऊंगा, परसों खाऊंगा, जब होगा मैं खाऊंगा। इससे क्या पता है? जिससे समय का बोध हो। लकार किसे कहते हैं? जिससे समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। अब कहेगा लकार कितने प्रकार के होते हैं? तो लकार 10 प्रकार के होते हैं। लकार 10 प्रकार के होते हैं। लकार कितने प्रकार के होते हैं? लकार 10 प्रकार के होते हैं। लेकिन पढ़ना कितना है? पढ़ना अपना लोग को लकार सिर्फ 5 प्रकार के होते हैं। पढ़ना कितना है? लकार 5 प्रकार के। अगर ये बोलेंगे कि लकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं अपना लोग के लिए, अपना लोग पढ़ेंगे लकार कितने प्रकार के, तो लकार मात्र 5 प्रकार के। लकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। लकार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो पहला होता है लट लकार। पहला कौन सा? लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। लट लकार मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। लट लकार मतलब वर्तमान काल। दूसरा होता है लंग लकार, भूतकाल। तीसरा होता है, एक तरह से पता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। और लकार को जानते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लकार को इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, TENS, है ना, टेंस। देख लेना लकार को इंग्लिश में क्या अपना लोग पढ़े, जो ग्रामर में पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसी तरह लकार 5 प्रकार के पढ़ना। लकार कितने प्रकार के? 5 प्रकार का। जिसे इसे लिखना है लिख लो, पांचों का नाम लिखाते हैं। एक नंबर में लिखना लकार लकार लिख देते हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं। कितने हैं? 10। लकार कितने होते हैं? 10। लेकिन पढ़ना कितना है? लकार 5 प्रकार के होते हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला लट लकार। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार मतलब वर्तमान काल। लट लकार मतलब वर्तमान काल। दूसरा होता है लंग लकार। लंग लकार। लंग लकार मतलब होता है भूतकाल।
भूत, लंग लकार मतलब भूतकाल। 3 नंबर में क्या, लिरिट लकार। 3 नंबर में लिरिट लकार। 3 नंबर में क्या होगा, लिरिट लकार। लिरिट लकार मतलब भविष्यत काल, भविष्यत। लिरिट लकार मतलब भविष्यत काल। उसके बाद क्या होगा, एक है हेतु हेतु मध्भूत काल, एक विधि लिंग। हेतु हेतु मध्भूत काल विधि। लेकिन देखना लट लकार नहीं लिखाया ना, लट लकार वर्तमान काल। लट लकार मतलब वर्तमान काल। चलो लिख लो, उसके बाद लिखते हैं, नीचे डिफिनीशन भी लिखना है। 4 नंबर में लोट लकार। 4 नंबर में लोट लकार। 4 नंबर में क्या होगा, लोट लकार मतलब अनुज्ञा या आज्ञा होता है। अनुज्ञा या आज्ञा, अनुज्ञा या आज्ञा। उसके बाद 5 नंबर में पढ़ना है विधि लिंग। विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार मतलब होता है चाहिए। जिसमें चाहिए लगा रहता है उसमें लगाएंगे क्या, बताओ। लकार कितने प्रकार के होते हैं, लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल, याद रखना है, हिंदी और संस्कृत दोनों याद रखना है। लट लकार मतलब वर्तमान काल। लंग लकार मतलब भूतकाल। लिट लकार मतलब भविष्यत काल। लोट लकार मतलब अनुज्ञा या आज्ञा। विधि लिंग लकार मतलब चाहिए। विधि लिंग लकार मतलब चाहिए। इसको लिख लो जल्दी। अब देखना, किसी भी लकार के स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या करते हैं, तो पहले लिखते हैं, जैसे लकार है इधर लिखते हैं एक वचन। क्या लिखते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद ऐसे कर लेते हैं, खाचा बनाते हैं। क्या, इसमें लिखते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। याद आ गया होगा सबको कैसे लिखते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्या सबको याद आ गया। किसी भी लकार को ऐसे लिखते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलो यहाँ पर सबसे पहले आया, इधर पढ़ते हैं वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मतलब क्या, एक वचन मतलब क्या, द्विवचन मतलब क्या, बहुवचन मतलब क्या। तो यहाँ से वचन से अगर जो कहेगा वचन मतलब क्या होता है, वचन मतलब क्या होता है, क्वेश्चन हो सकता है ना, वचन क्या है। वचन किसे कहते, तो जिससे संख्या का बोध हो, जिससे संख्या का बोध हो, जिससे संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यहां लिख देते हैं, जिससे संख्या का बोध हो, जिससे संख्या का बोध हो, जिससे संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में वचन को नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं वचन को इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वचन को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। जिससे संख्या का बोल, तो इंग्लिश में पढ़ा नंबर कितने प्रकार के, 2 प्रकार, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हिंदी में भी पढ़े वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन नहीं होता। हिंदी में और इंग्लिश में सेम होता है, वचन 2 प्रकार के, नंबर 2 प्रकार के, नंबर 2 प्रकार के, वचन 2 लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के, तो वचन 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सबसे पहले वचन किसे कहते हैं, जिससे संख्या का बोध हो, जिससे संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार, हिंदी में 2 और इंग्लिश में 2। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, लिख लेना सब, एक वचन,
जिससे एक का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु में एक संख्या का बोध हो, सिर्फ एक रहेगा तो क्या कहलाएगा? जिसमें एक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं तो मैं पढ़ता हूं, अगर कहेंगे हम दोनों पढ़ते हैं, दूसरा कुछ हो जाएगा। एक वचन जिससे एक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जिसमें दो का बोध हो, जिसमें दो का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जिसमें दो संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। जिसमें जिसमें तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से एक का हो गया एक वचन, दो का हो गया द्विवचन। जिसमें दो से अधिक बोलेंगे या तीन से अधिक का बोध हो, जिससे में तीन या तीन से अधिक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। जिसमें तीन या तीन से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। कोई डाउट नहीं ना? इसे लिख लो। चलो उसके बाद है पुरुष। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखना इसको बताते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष प्रथम पुरुष क्या हुआ? बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहा जाता है। बोलने वाले को क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष लिख के डैश देंगे। बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहा जाता है। बोलने वाले को क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष है सुनने वाले को, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष देके डैश लिख देंगे और लिखेंगे सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष जिसके बारे में चर्चा किया जाता है, जिसके बारे में चर्चा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। एक बार बताना, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष जिसके बारे में चर्चा किया जाता है, जिसके बारे में चर्चा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मान लो कि हम और कोई आदमी, दूसरा आदमी बैठा हुआ है, जैसे मान लो कि यही है और मैं हूं, इससे बोल रहे हैं। मान लो कि कोई लड़का है मेरे सामने में, जैसे तुम लोग हो, क्या कहेंगे? हम पढ़ा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, क्या होगा? प्रथम पुरुष। हम बोल रहे हैं तो क्या होंगे? प्रथम पुरुष। तुम लोग सुन रहे हो तो क्या होगे? मध्यम पुरुष। अब उत्तम पुरुष कैसे होगा? उत्तम पुरुष जिसके बारे में, अभी लकार के बारे में जैसे चर्चा कर रहे हैं तो लकार क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। जैसे मान लो कहेंगे कि राम, तुम्हें बोल रहे हैं कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का। हम क्या हुए? हम बोले क्या हुए? प्रथम पुरुष। तुम सुना क्या? मध्यम पुरुष। राम के बारे में चर्चा हो, राम अच्छा लड़का, तो राम कौन सा हो जाएगा? राम हो जाएगा उत्तम पुरुष। राम क्या होगा? उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन याद हो गया। चलो अब देखो इसको मिटा दे। चलो इसको मिटाते हैं। उसके बाद अब शुरू करते हैं लट लकार। पहला क्या लिखाए थे? लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। उसको शुरू करते हैं, इसके मिटाते हैं। लिख लो। चलो पहला लकार स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था? लट लकार। कौन सा? लट लकार। याद रखना हमेशा, लट लकार मतलब वर्तमान काल। सबका हिंदी और संस्कृत दोनों याद रखना है, तब जाके कुछ होगा। लट लकार मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल। चलो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर तो इसे सबको इसमें याद ही होगा। इसका क्या? एक वचन, एक वचन, द्विवचन, इसमें क्या होगा? बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चलो इधर बताओ क्या होगा? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सबको याद होगा लट लकार। लट लकार बताओ तो क्या होगा? बोलो, जहां पर हो वहीं पर बोलो तो क्या होगा? ती ता अंति, तीता अंति, तीता अंति। तब तो याद हो गया होगा सबको।
सी थ थ सी थ थ आमी आव आम। क्या होगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में ती त अंति। प्रथम पुरुष में क्या होगा? एक वचन ती, द्विवचन त, बहुवचन अंति। मध्यम पुरुष में एक वचन सी, द्विवचन थ। उत्तम पुरुष आमी आव आम। जिसको याद है अच्छा है, जिसको नहीं याद है याद कर लो। चलो, नहीं तो एक बार मेरे साथ बोला, दोहराना सब, बोला ती ता अंति, ती ता अंति। क्या बोला? ती ता अंति। सब बोले वहीं पर, ती ता अंति, ती ता अंति, ती ता अंति, ती ता अंति। मध्यम पुरुष सी थ थ, सी थ थ, सी थ थ, सी थ थ, आमी आवा आम, आमी आवा आम, आमी आवा आम। चलो बोलो सब, ती ता अंति, ती ता अंति, सी थ थ, आमी आवा आम। एक बार, ती ता अंति, सी थ थ, आमी आवा आमा। सब इसको लिख लो। अब देखना इसमें क्या होता है, यहीं से शुरू होता है। जो अनुवाद सबसे पहले बनाए थे इसी पर शुरू होगा। इसमें क्या शुरू होगा? देखना, इसमें सब धातु होता है। धातु क्या होता है? इसके शुरू में लगाया जाएगा। जैसे पठ धातु, पठ मतलब क्या होता है? पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। अगर जब तीतंती धातु को हम इस पर बैठाएंगे फॉर्मूला पर, तो देख लो क्या करना, ती है ना, तो पठ, पठ जोड़ ती बराबर हो जाएगा पठ ती। पठ, ये हलंत हट जाएगा, दोनों सटेगा तो हलंत हट जाएगा और ये सट जाएगा, पठती। क्या होगा? पठती। यहाँ क्या हो जाएगा? देखना, यहाँ पर हो जाएगा पठती। क्या होगा? पठती। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पठत, पठ, पठ हलंत हटेगा, हलंत रहता है तो हलंत हटेगा और क्या होगा? पठ थ। और क्या हो जाएगा? देखना एक चीज और है, पठ जोड़ अंति, पठ जोड़ अंति। तो यहाँ क्या होता है? जब भी ओ रहेगा, जब भी ओ रहेगा तो ओ हट जाता है, तो पठ हलंत हट जाएगा और ये ओ भी हट जाएगा। ओ हट के हलंत हटेगा और ओ हट के पठंती हो जाएगा। देखो क्या होगा? पठंती। क्या हो जाएगा? पठंती, पठंती। तब पढ़ेंगे क्या? पठती, पठता, पठंती। क्या पढ़ेंगे? पठती, पठता, पठंती। इसमें क्या होगा? पठ हलंत हटेगा, सी जुट जाएगा तो पठ सी। क्या होगा? पठ सी। इसमें हटेगा, इसमें क्या होगा? पठ थ, पठ थ। इसमें क्या होगा? पठत, पोठत। क्या होगा? शुद्ध शुद्ध लिखना सब। इसमें भी देखना, अभी तुरंत बताए पठ जोड़ ओ रहेगा, ओ है ना, पहले यहाँ पर ओ है ना, लेकिन ये क्या आकार है, आ मी। तो ये क्या हो जाएगा? देखना, पठ पूरा हो जाएगा, पठ ओ हलंत हटा, ओ भी हट जाएगा, तो ये क्या बचा? आकार बचा हुआ ना, आ पठा। अब मी है, मोहर्षी कर मी, क्या हो जाएगा? पठामी। क्या होगा? पठामी। इसी तरह इसमें भी देखो, पठ, पठ हो गया, ये ओ हट जाएगा तो ये आकार है ना, तो पठाव, पठाव। इसमें देखना क्या होगा? पो पठ होगा और ये ओ हट जाएगा, आकार रहेगा तो आकार मो हो। सब में ऐसे ही होगा। बताना क्या होगा? बोलना, ती त अंतिम में क्या होगा? पठती, पठता, पठंती, पठती, पठता, पठंती। सी थ थ में पठसी, पठसी, पठ थ, पठ थ, पठत, पठसी, पठ थ, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। कोई डाउट नहीं ना? अब देखना, इसी में एक चीज हम यहां से लिख देते हैं, सा मतलब क्या लिखाए थे? सा मतलब वह लिखाए थे, सा मतलब वह। इसमें देखना, इस वाला में होता है सा, जगह कम है इसीलिए लिख देते हैं सा या सा, सा या सा इसी में होता है। सा मतलब वह। अब बताओ कहां से ध्यान रखना, यहीं पर से बताएंगे। सा इसमें होता है तो, क्या होता है? तो। यहाँ होता ते, सा तो ते। यहां ध्यान देना, तुम, तुम
युवाम, यूयम, हलंत नहीं छोड़ना, इसमें हो जाएगा अहम। सबको दिख रहा है? अहम, आवाम, हम आवाम ऐसे लिख देते हैं। वयम, हम आवाम वयम। देखना ऐसे पढ़ेंगे, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। याद करने वाला सबसे पहले आए थे लिखे, सा मतलब क्या होता है? सा मतलब वो होता है, सा मतलब वह होता है स्त्री के लिए, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब या वे लोग, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, वयम युवम मतलब तुम सब या तुम लोग, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग या हम सब। इसको लिख लो, सब लिख लो या स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो, अब कहां से शुरू होगा अनुवाद वाला बात। अनुवाद जैसे बताए थे, वह पढ़ता है, वह संस्कृत में अनुवाद करे, संस्कृत में अनुवाद करे। अब देखो बन जाएगा, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह का हो जाता क्या? वह का देखना संस्कृत में जाके स, वह का स। अब देखो स कहां पर है? स यहां पर है ना, प्रथम पुरुष एक वचन में स है, तो स में पढ़ना का क्या होता है? पठ, पठती जोड़ेंगे, तो स में देखो यहां पर क्या है? स में ती है, पठती है, स के साथ क्या है? पठती है, तो स पठती हो गया, स क्या हो गया? पठती हो गया, कोई डाउट नहीं। देखो जैसे वही बोलेंगे, वह दोनों पढ़ता है, वह दोनों पढ़ता है, वह दोनों पढ़ता है। याद करवाए थे, वह दोनों का क्या होगा? तो वह दोनों का देख लो जाके, याद कर लेना। वह का क्या, वह दोनों का क्या होगा? तो। अब देखो तो इसमें कहां लिखा है? तो कहां लिखा? तो यहां पर लिखा है, मतलब प्रथम पुरुष द्विवचन में तो के साथ क्या है? पठत। तो के साथ क्या है? पठता, तो क्या लिख देंगे? पठत। तो के साथ क्या? पठता हो गया। इसके बाद इसी तरीका से बनाते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? वे लोग का क्या? वे लोग का ते, वे लोग का ते। ते देखो इसमें खोज लो, ते कहां पे है? ते यहां पर है, ते कहां पे है? यहां पर। ते पठंती, ते के साथ क्या है? पठंती है, ते पठंती, ते पठंती हो गया, खत्म। उसके बाद देखो ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे करते करते बहुत अपना मन से बना लेंगे। तुम जैसे लिखा है, तुम पढ़ते हो, तुम अपना मन से बनाना, तुम पढ़ते हो, तुम का क्या हो जाएगा? तुम का बताओ? तुम, तुम का हो जाएगा तुम। अब खोजेंगे फिर तुम कहाँ है, तो तुम देखो, तुम यहां पे है, तुम कहाँ है? तुम के साथ क्या? पठसी, तो क्या लिख देंगे? तुम पठसी, तुम पठसी। उसके बाद क्या, अगर इसी तरह लिख देंगे, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग तुम दोनों पढ़ते हो का क्या होगा? तुम दोनों का देखना, तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? तुम दोनों का युवाम होता है, तुम दोनों का क्या होता है? युवाम, तुम दोनों का क्या होता है? युवाम। अब बताना युवाम कहां पे है? युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो युवाम के साथ क्या? पठथ, क्या है? पठथ, युवाम के साथ पठथ। अब तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग का क्या होता है बताना? यूयम, तुम लोग का यूयम। फिर खोजो कहां पर लिखा हुआ? यूयम कहां लिखा हुआ? यहां पर है, तो यूयम में क्या होगा? पठत, क्या होगा? पठत, यूयम पठत। जल्दी इसको लिख लो। समझ रहा है ना सब? जवाब दो यस या नो कमेंट में। इसी तरह एक और लिखा देते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं, क्या था? मैं पढ़ता हूं, यही सब था पहले, मैं पढ़ता हूं,
मैं पढ़ता हूँ, मैं का क्या होगा अहम, मैं का अहम, मैं का हो जाएगा अहम पढ़ता हूँ, क्या लगेगा अहम के साथ पठामी, अहम पठामी। उसके बाद हम दोनों पढ़ते, हम दोनों, हम दोनों का क्या हो जाएगा आवाम, हम दोनों का आवाम, आवाम उसके साथ पठावा, पठावा, आवाम पठावा। तब क्या अगर हम कर देंगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो वयम, हम लोग का वयम होता है, वयम यहाँ पे है, वयम के साथ पठामा है, वयम पठामा, वयम पठामा। देखो सबको अब समझ में आ गया ना, कहाँ पे पठामी लगेगा, कहाँ पर पठामा, कहाँ पर पठामा, कहाँ पर पठंती, कहाँ पर पठती, सबको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है नहीं है? इसको देखो, इसको याद कर लेना। लकार किसे कहते हैं, लकार कितने प्रकार के होते हैं, सभी को संस्कृत, जैसे लट लकार मतलब वर्तमान काल, संस्कृत और हिंदी दोनों याद होना चाहिए। इसको याद रखना, पठंती, तीता, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा। तो इसी पर देखो आप कोई भी धातु बना सकते हैं, कोई भी धातु को देगा तो करेगा, जैसे मतलब अभी पठ पे बना है तो कुछ देर के बाद देगा, जैसे मान लेते हैं कि उसके बाद पठ नहीं देखे कहेगा कि खाद धातु पर बना है। खाद मतलब खाना, खाद मतलब क्या होता है, खाद मतलब खाना, खाद मतलब खाना। तो आराम से कुछ नहीं करना है, जैसे पठती पठता जोड़े हैं इसको हटा के, हटाने के बाद करना है इसमें देखो, जैसे ती है खाद, खाद जैसे जोड़ देंगे, हलंत तो हटाना था, हलंत हटा दिया, ती जोड़ दिए, खादती, खादत, क्या होगा खादत, खादंती, खादंती। क्या इसी तरह इसमें भी खादसी, खाद था, खादत। इसमें भी देखना खाद लिख देंगे, हलंत हटा देंगे, ओ हटा देंगे, आकार मी, खादामी, खाद आकार देंगे, वो विसर खादावा, खो दाम। किसी को डाउट है? अब देखो कोई भी धातु कहेगा लट लगा हुआ बैठाने के लिए तो सिर्फ लिख देंगे, हलंत हटा के आराम से तीता अंति जोड़ देंगे, सटा देना है। खादती, खादता, खादंती, खादसी, खादता, खादात, खादत, खादामी, खादावा, खादत। अगर ये कहेगा धाव, धाव मतलब दौड़ना, धाव पर बनाने के लिए तो क्या होगा, कुछ नहीं करना, धावती, धावता, धावंती, धावसी, धावथा, धावत, धवामी, धवावा, धवामा। किसी को डाउट है? देखो इसको याद कर लेना। और इसी तरह क्या अगर ये कहता है कि वह खाता है, वह खाता है तो स वह का स हो जाएगा, और स के साथ क्या है खादती, यहां से हो जाएगा। वो दोनों खाता है, वे दोनों खाते हैं, बताओ वे दोनों का तो होता है, तो के साथ क्या है खादता है, आराम से लिख देंगे। वे लोग खाते हैं, ते के साथ क्या होगा खादंती, खादंती। जैसे मैं खाता हूं, मैं का होता अहम, मैं का क्या होता अहम, उसके अहम कहां पे, अहम यहां पे, अहम के साथ क्या है खादामी, अहम खादामी। कोई डाउट है? चलो इसको लिख लो और देखो, एक लाइक कर दो, उसके बाद वीडियो को शेयर करो। अगर चैनल पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करेगा इस चैनल पे सब कुछ पढ़ाई होगा। ज्योग्राफी हुआ, 3-4 वीडियो ज्योग्राफी का हो गया, संस्कृत शुरू हुआ, बायोलॉजी होगा, हिस्ट्री होगा, मैथ होगा, सब कुछ वीडियो में होगा। इस चैनल पर सब पढ़ाई होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जहां तक हो सके शेयर करो। चलो यहीं तक लास्ट क्लास समाप्त हुआ।